और इसी बीच एक बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता दें, जहां पेंसिल का कटर खाने से मासूम की मौत हो गई है। 6 साल की मासूम की पेंसिल का कटर खाने से मौत हुई है। गले में कटर फंसने से मासूम की सांस रुक गई और सांस रुकने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने तब तक मृत घोषित कर दिया। राज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पेंसिल का कटर खाने से मासूम की मौत की खबर है। 6 साल की मासूम की पेंसिल का कटर खाने से मौत हो गई है। गले में कटर फंसने से मासूम की सांस रुकी और सांस रुकने के बाद जब परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था अपराधी इकराम। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। अपराधी के कब्जे से अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बुलंदशहर से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी अपराधी भी गिरफ्तार हुआ है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था अपराधी इकराम। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। अपराधी के कब्जे से अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया गया है। तो बुलंदशहर से खबर सामने आई है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ। 25,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। ठाकुरद्वारा इलाके के ग्राम रानी नंगल इलाके में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। जब गौ तस्कर अनस जावेद और समीर की गाड़ी रोकी गई तो वो भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस गोली तस्करों को लग गई और वो जख्मी हो गए। मुठभेड़ में सिपाही अरुण कुमार भी जख्मी हुए हैं। तीनों आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं। वहीं बरेली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक 4 साल के मासूम की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके चचेरे भाई को भी जान से मारने का प्रयास किया गया, जबकि आरोपी भी भागते वक्त ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक बच्चे के चाचा का दोस्त है, जो उसकी शादी में शामिल होने बिहार से बरेली आया था। दरअसल बरेली के सिबीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाला 4 साल का सुभान अपनी ही उम्र के अपने फुफेरे भाई अमान के साथ बाहर खेल रहा था। इसी दौरान नरेश नामक युवक दोनों भाइयों को अपने साथ गन्ने के खेत में ले गया। वहां जाकर उसने पहले सुभान की गला दबाकर हत्या की और फिर उसके भाई अमान को भी मौत के घाट उतार दिया। 4 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सुभान है, उसके पिता का नाम नईम है और ग्राम बढ़िया थाना सीबीगंज का रहने वाला है। इसकी एक व्यक्ति ने गला घोंटकर हत्या कर दी और इसी के ही चचेरे भाई अमान को जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पिता नईम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम नरेश है। मुख्य अभियुक्त की एक्सीडेंट के दौरान चोट लगने से इसको राम मूर्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बच्चे काफी देर से नहीं मिले तो बच्चों को ढूंढा गया, पता लगा तो वहाँ लोगों ने बताया कि इधर लेके गया है। वहाँ गए हम लोग, वहाँ जाने के बाद देखा तो बच्चे, वहाँ औरतों ने बताया कि एक में से 2 लोग भागे या ये लोग, हाँ बच्चे रोए थे। वहाँ पर जाके देखा तो बच्चे दोनों बेहोशी की हालत में थे। हम तुरंत लेकर सूचना करके चौकी को और हम यहाँ चले आए अस्पताल। कितने बड़े ये 4 साल की उम्र के। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी शोरूम से लॉकेट लेकर बदमाश भाग गया। दुकानदार की आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर लॉकेट छीन लिया गया। ग्राहक बनकर सोने चांदी की दुकान पर गया था बदमाश। सामान देखते देखते अचानक दुकानदार पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया गया। नगर कोतवाली के हरलालका रोड पर यह ज्वेलरी का शोरूम है। देखिए जो मौके से तस्वीरें आई हैं, सीसीटीवी फुटेज आया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी शोरूम से लॉकेट लेकर बदमाश भागता है, आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर लॉकेट छीन लेता है और उसके बाद वहां से गायब हो जाता है। ग्राहक बनकर सोने चांदी की दुकान में पहले ये शख्स आता हुआ दिख रहा है, हाथ में मिर्ची पाउडर, और दुकानदार पर मिर्ची पाउडर फेंक के वहां से लॉकेट लेकर ये शख्स फरार हो जाता है।
अगली खबर उन्नाव से, जहां रुस्तम स्लॉटर हाउस में 22 घंटे से छापा जारी है। सीआरपीएफ की निगरानी में आईटी विभाग की बड़ी रेड, जहां 15 से 20 अफसर रुस्तम स्लॉटर हाउस में मौजूद हैं। अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, साथ ही एचआर मैनेजर, अकाउंट विभाग से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। रुस्तम स्लॉटर हाउस के टर्नओवर, विदेशों से लेन देन की जांच हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अब तक की जांच में टैक्स चोरी के प्रमाण मिले हैं। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में रुस्तम स्लॉटर हाउस है, जिस पर टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है। अगली खबर संभल से, जहां पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 44 कछुए बरामद किए गए हैं। दुर्लभ जाति के कछुओं की दिल्ली और दूसरे राज्यों में तस्करी जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 44 कछुए भी बरामद किए गए हैं और ये कछुए भी दुर्लभ जाति के बताए जा रहे हैं। दिल्ली और दूसरे राज्यों में तस्करी की जाती थी, अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं बिजनौर में करोड़ों की जमीन से कब्जा छुड़वाया गया है। 1000 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई है। बिजनौर के रावली में जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर में करोड़ों की जमीन से कब्जे को छुड़वाया गया है। 1000 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई है। रावली में जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है, ये बड़ी जानकारी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।